आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक। हाँ, ये आइजैक न्यूटन वही है जिन्होंने ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी। हाँ, ग्रेविटी। पर इन्होंने सिर्फ ग्रेविटी की डिस्कवरी नहीं की थी, और बहुत कुछ भी किया था। जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, कैंडल इफेक्ट तक किया था इन्हें। सिर्फ कैंडल इफेक्ट नहीं, और भी जैसे बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ तक कि प्रिज्म तक की डिस्कवरी इन लोगों ने की थी, जो आप पढ़ चुके होंगे। आइजैक न्यूटन अपने आप में एक महान वैज्ञानिक थे, पर आज की इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं इनके द्वारा दिए गए वो 3 लॉ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं वो 3 लॉ को। सबसे पहले समझते हैं उनके फर्स्ट लॉ को। समझते हैं फर्स्ट लॉ को। न्यूटन ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन पे है इन अ स्ट्रेट लाइन, वो जब तक हिलेगा नहीं या जब तक रुकेगा नहीं जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई ना जाए। तो यही था पहला लॉ। चलते हैं दूसरे लॉ की तरफ। दूसरा लॉ कहता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का, ये इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके मास के। इसको मैथमेटिकल भी न्यूटन ने बताया था, उसको बताया था F = ma। एफ इसमें फोर्स, मास, एम ए, और ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। चलते चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप सामने की तरफ फोर्स लगाओगे तो सराउंडिंग आपको अपोजिट तरफ फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो जैसे अगर आप पीछे की तरफ लगाओगे तो सराउंडिंग आपको आगे की तरफ लगाएगी। एग्जाम्पल ले लो वॉकिंग। आप वॉकिंग करते हैं तो आप पुश करते हैं बैकवर्ड, पर आप जाते फॉरवर्ड की तरफ है। ये हो गया इक्वल फोर्स के एग्जाम्पल। या कुछ और एग्जाम्पल समझे तो समझ सकते हैं हम लोग रॉकेट के एग्जाम्पल। रॉकेट में जब एग्जॉस्ट होती है गैस तो वो डाउनवर्ड की तरफ होती है, पर रॉकेट अपवर्ड जाता है, मतलब अपोजिट फोर्स की तरफ जाता है। तो यही थे कुछ 3 नियम जो न्यूटन ने दिए थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और हमारे चैनल